देख लीजिए या बलूचिस्तान में देख लीजिए, दीगर शहरों में देख लें, बिल्कुल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो स्टैंड स्टिल पर थी। हमारी जो प्रोटेस्ट की कॉल थी वो कामयाब हुई है। अब इसमें किसकी बात मान लें, कौन फैक्ट्स बता रहा है, कौन फैब्रिकेट कर रहा है? बहुत शुक्रिया शाह साहब, मेहरबानी आपने आपने हुकूमत का नुक्ता नजर जानने के लिए मुझे मदऊ किया। देखिए, मैं तो वही बात कहूंगा जो बाकी वुज़रा ने किया, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक के साथ करूंगा। लेकिन हतमी फैसला जो है वो आप और आमिर रियाज राना साहब मेरे भाई हैं, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वो करेंगे। लेकिन मैं आप दोनों के सामने कुछ हकायक रख देता हूँ। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर मुतादिद शहरों के अंदर इतवार वाले दिन वैसे ही मार्केट्स बंद होती हैं, लेकिन आप उस पे ना जाएं। आप ये जहन में रखें कि जो भी हालात वाक़यात है उसकी जो है रोशनी में क्या ये जो पहिया जाम हड़ताल थी और शटर डाउन कॉल थी, ये कामयाब हुई या नहीं हुई। देखिए, केपीके के अंदर सूबाई हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। अगर हर जिले का डीसी मुतलका मार्केट्स और खाली जो है वो जीटीएस अड्डे और ए और बी और सी और डी क्लास स्टैंड पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट को भी बंद नहीं करा सकता, तो वो उसके लिए मामूली सी चीज है। असल में हड़ताल की कामयाबी का कहाँ पता चलता? पहला तो लाहौर और कराची, यानी ये दो शहर हैं जो कि पाकिस्तान की सियासी सिमत का तयन करते हैं। पंजाब का जरा कैपिटल लाहौर है। लाहौर में आपने देखा कि वैसे ही 6, 7 और 8 को बसंत की छुट्टी थी, उसके बावजूद मैं कल खुद भी लाहौर में मौजूद था। हजारों नहीं लाखों लोग बसंत मनाने के लिए निकले हुए थे। अगर तहरीक इंसाफ का जो हड़ताल की कॉल थी वो क्या थी कि लोगों ने घरों से नहीं निकलना, ट्रांसपोर्टर्स ने ट्रांसपोर्ट नहीं चलानी, और जिन लोगों की मार्केट से उन्हें दुकानें नहीं खोलनी। तो मेरे ख्याल से एक आसान टारगेट था। अगर लोग जो है वो दुकानें ना खोलते, ट्रांसपोर्ट सड़कों पर ना लेकर आते, तो हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं था कि वो चंद घंटों में डंडे या ताकत के जोर पे वो दुकानें खुलवा सकती। लंबा टाइम है तो हुकूमत खुलवा सकती है, कोई 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का टाइम पीरियड हो। लेकिन अगर शॉर्ट टाइम पीरियड हो, लाहौर में 1 लाख दुकानें, उनको खुलवाया ही नहीं जा सकता। या लाहौर के अंदर अगर ट्रैफिक गायब हो जाए, लोग अपने घरों में जाके पार्किंग में लगा दें गाड़ियां, तो कैसे आप उसे सड़कों पे लेकर आ सकते हैं? मुझे ये बताएं, ये गिरफ्तारियों के हवाले से जो पंजाब समेत मुख्तलिफ शहरों से जो खबरें आ रही थी कि आपने प्रीएम्प्टिव ही अरेस्ट शुरू कर दी हैं, ये फिर गलत है? क्या इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया लोगों ने कि अगर गिरफ्तारियां होंगी तो कौन बाहर आएगा? ये भी आपने तय करना है। मुझे बताएं, तहरीक इंसाफ की कॉल क्या थी? तहरीक इंसाफ की ये कॉल तो नहीं थी कि आपने सड़कों पर एहतजाज करना है। कॉल ही यही थी कि आप लोगों ने मोबाइल बंद करने और घरों पे सो जाना है। क्या हुकूमत बेवकूफ है कि जो लोग घरों पे सो रहे हैं उन्हें घर से उठाकर गिरफ्तार कर ले? हुकूमत ने अगर गिरफ्तार करना होता तो सराफा बाजार मार्केट के सदूर को गिरफ्तार करते। हुकूमत ने गिरफ्तार करना होता तो बाकी मार्केट्स के जो ओहदेदारान है उन्हें गिरफ्तार करते कि मार्केट नहीं खोलनी। हुकूमत ने गिरफ्तार करना तो ट्रांसपोर्टर्स को गिरफ्तार करते। क्या एक सिंगल ट्रांसपोर्टर, चाहे वो ट्रक हो, चाहे बसों वाले हों या बाकी लोकल ट्रांसपोर्ट हो, उनकी कोई ओहदेदारान का स्टेटमेंट आया कि जी हमें गिरफ्तार किया गया कि ट्रांसपोर्ट सड़क पर नहीं लेकर आनी? यहां इल्जाम क्या लगाया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं को हिदायत ये थी कि आप लोगों ने शटर डाउन और पहिया जाम को कामयाब करना है। उनकी कामयाबी ये है कि आप लोग ना खुद घरों से निकले ना किसी को बाहर निकालें। तो ऐसे के अंदर हुकूमत बेवकूफ है कि जाकर उन्हें घरों से उठाकर लेकर आएगी, 170 बंदा है अंदर कर दें। ये बेसिकल नहीं, ये नॉन लॉजिकल बात है। ये बात बैठ नहीं रही। और दूसरी बात ये कि आज हर बंदे के मोबाइल के अंदर उसके घर के कैमरे की एक्सेस मौजूद है। ये डीवीआर वाला काम पुराना हो गया, अब आपने आई क्लाउड को एक्सेस दी हुई होती है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की क़यादत ने, पंजाब की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि मैं पंजाब और मरकज का नुमाइंदा हूं, एक ऐसी वीडियो दिखाई है जिसके अंदर पुलिस ने उनके घरों पे रेड किया हो या लोगों को गिरफ्तार किया हो? एक्सेप्शन, हाँ, एक दो एक्सेप्शन अगर कहीं पर मौजूद है, कोई बंदा लॉ ऑफ लैंड की वायलेशन करे और बात है। कोई मैसिव कार्रवाइयां हुई हैं, आपको फुटेजेस दिखा दें, मैं खामोशी चुप कर। बलोचिस्तान से जो खबर है ना, वो 200 के करीब कारकुनान की गिरफ्तारी की है, जो बैरिस्टर गौहर साहब फरमा रहे हैं। मैंने पंजाब की बात की है सर, मैंने पंजाब की बात की है। ले जाएंगे, ठीक है, ये बात सुने, ये ले जाएंगे बलोचिस्तान में जहां से वैसे तरीके से एक सीट नहीं जीती, ये ले जाएंगे सिंध में, मेजॉरिटी में नहीं है भाई। जो आपका हब है, आप पंजाब को अपना हब कह रहे हैं ना कि हमने नून लीग की बैटलफील्ड में जाके उसका मुकाबला किया है। तो ये बताएं पंजाब के अंदर कौन सी गिरफ्तारी हुई है और पंजाब में किन किन शहरों के अंदर आपकी हड़ताल कामयाब हुई है? और इसके लिए मैं समझूंगा आमिर रियाज राना साहब आपकी जो न्यूज के हेड है, आप अगला प्रोग्राम अपने ओएसआर पर मबनी कर लें।
अपने चले आउटस्टेशन राणा रिपोर्टर साहब को से लेने भी वो हम आपको फैक्ट बता चेक देंगे करवा कि क्या लेते हैं, सूरत ज़रा हाल थी। मौका दें उनको। शौकत साहब मुझे ये बताएं, बिफोर आई गो टू राणा साहब, ये इतवार के दिन हड़ताल की कॉल देना तो इज़ द ईजीएस्ट थिंग आउट ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि जहाँ पहले ही कारोबार नहीं होगा वहाँ पीटीआई क्लेम कर लेगी कि हमने बंद करवा दिया। नंबर दो, आपने जो कहा है या आपके वज़रा ने जो बात की है वो यही है कि पख्तूनख्वा में कामयाब एहतजाज हुआ, वहाँ तो हुकूमत ही आपकी है, वहाँ मुश्किल थी क्या आपको? नंबर तीन, सुहेल आफरीदी साहब क्यों मंजर आम से गायब रहे, लाहौर में भी बहुत दिखाई नहीं शुक्रिया। दिए, तो क्या वजह इसकी? ये पहली हड़ताल थी जिसमें किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डाला गया किसी के ऊपर। जो एहतजाज करने वाले थे वो दुकानों के सामने थे, अगर कहीं पे दुकान खुली भी थी तो वो हंसकर मुस्कुराकर उसको डालकर आगे बढ़े। किसी को नहीं कहा कि शटर डाउन करें। जिन्होंने भी शटर डाउन किया उन्होंने अपनी मर्जी से किया। अब ये कहना कि जी इतवार को, क्योंकि हमें तो 8 फरवरी को करना था ना, 8 फरवरी का दिन ही हमने मनाना है। जिस दिन ईद उल फितर होती है तो उसी दिन ईद उल फितर होती है ना। इसी तरह जिस दिन ये था, एक तो ब्लैक डे के तौर पर मनाना था हमने, और ब्लैक डे के तौर पे हमने मनाया है। अब जाहिर है देखें, अब ये तो मैं क्लेम नहीं कर सकता ना कि पंजाब के अंदर उनकी अपनी हुकूमत है, सिविल ढूंढ की, उनके अपने जो है ना, आपका क्या ख्याल है कि उन्होंने किसी ताजा तंजीम से नहीं कहा होगा कि जी आपने अगर दुकानें बंद की तो आपका ये हशर कर देंगे? क्या ये किसी से ढकी छुपी बात है जो फस्तायत पंजाब के अंदर हो रही है? लेकिन उसके बावजूद फिर भी लोगों ने मशल भर जुलूस निकाले। कुछ जगहों पे दुकानें बंद भी की, कुछ जगहों पे देखिए ये इस तरह था कि ये इसमें जबरदस्ती नहीं थी। वरना आपको पता है कि जिस तरह के काज में 10 बंदे भी निकल आए डंडों के साथ, दुकानें खुद ब खुद बंद हो जाती है। लेकिन हमने अनाउंस किया था कि जबरदस्ती नहीं करेगी। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को शौकत साहब, क्या इसका ये मतलब है कि बाकी एहतजाज में ज़बरदस्ती करते रहें? मतलब ज़बरदस्ती ना होने से क्या मुराद है? नहीं, जब भी आप देखें, नहीं जबरदस्ती का मतलब ये है ना कि ये जो बाकी जो दुकानें रह गई थी जो बंद नहीं हुई, आपको पता है ना कि हमारे 3-4 दिन पहले से अनाउंस हो गया था कि हम किसी को जबरदस्ती नहीं रोकेंगे, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छी बात थी और मेरे ख्याल से कि इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक पुरअमन एहतजाज की कॉल दी हमने और ये साबित किया है कि पीटीआई पुरअमन है। देखिए हमेशा से इंतजार हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, डंडे बरसाए गए, हमने हमारी तरफ से तो कुछ भी नहीं, आज साबित भी किया हमने। तो कहने का मकसद ये है कि जो कुछ भी हुआ, आई थिंक जो पहिया जाम की, मैं खुद उसका मुखालिफ था कि जी पहिया जाम की जरूरत इसलिए नहीं है कि हम खुद जब रैली निकालेंगे, जब हम खुद रैली निकालेंगे तो हमारे तो इलाके ही काफी दूर दूर है। अगर हम एक जगह जाएंगे तो डेफिनेटली गाड़ी में बैठ कर ही जाएंगे। तो जब हम अपना गाड़ी का पहिया घुमाएंगे तो हम दूसरे को कैसे रोक सकते हैं? तो ये चीजें थी, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, लेकिन बहरहाल फिर भी कई जगहों पे हुई है। जैसा उन्होंने खुद हमें कहा कि यार आपका है, हम आपके साथ सॉलिडरिटी शो करते हैं, अच्छी बात है। कई जगह पे उन्होंने कहा कि जी हम बंद नहीं करेंगे, हमने कहा आपकी मर्जी है, हम तो आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कराना चाहते। तो आई थिंक ये जो था ना, एक टोकन था, एक वो दिन याद दिलाना था 8 फरवरी का। इसका हरगिज मकसद ये नहीं था कि हम 8 फरवरी को जुलूस निकाल के हुकूमत खत्म कर देंगे। तो ये उजैब साहब को थोड़ा सा इस चीज को रियलाइज करना चाहिए कि जी एहतजाज हुआ है। अब ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहेंगे जी हमने नहीं, एहतजाज तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, आप पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या कैसे एहतजाज होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, अच्छा मतलब आप कह रहे हैं आपने एम नहीं कर रहे थे, किया, हमारे मुताबिक बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, मतलब आपने एम नहीं किया कि मुल्क को बंद कर हमारे साथ है। सही सही सही। देखिए मुल्क को बंद करने के लिए, देखिए सर आपको भी पता है कि मुल्क को बंद करने के लिए फिर आपने बहुत कुछ करना पड़ता है। वो चीज हम नहीं करना चाहते थे और ना हमने, हमारे तो देखिए ठीक है, जिन लोगों ने हमने ऑप्शन दी थी कि जिन लोगों ने, लेकिन हमें खुशी इस बात पे है कि बहुत सारे लोगों ने आज खुद उन्होंने कहा कि जी हम बंद करेंगे, हम सॉलिडरिटी शो करेंगे इमरान खान के साथ। अब जाहिर है अब सारे तो पीटीआई नहीं है ना, वो दूसरी जमातों के लोग भी तो है ना, दुकान पॉइंट आ गया, गाड़ियों वाले हैं। तो हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि जी सब, अगर हम जबरदस्ती करते तो शायद मुस्लिम वाले भी नहीं निकल सकते।